जैसे पावर का जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो पावर P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, फोकल लेंथ इन मीटर। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसी को फिर डायोप्टर लिखते हैं, यानी डायोप्टर का मतलब होता है मीटर इनवर्स, मीटर की पावर -1। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो पावर बराबर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। अब अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो पावर बराबर होता है 1 अपॉन सेकेंड फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ इन मीटर, सेकेंड फोकल लेंथ इन मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ये लिख दे पावर बराबर 1 अपॉन फर्स्ट फोकल लेंथ, तो ये गलत बात है। जो भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हमारा चश्मा, जो भी ये सब बने हुए हैं जिनमें हमने लेंस पावर यूज़ करी है, तो सारे के सारे जो आपके ये डिवाइसेस हैं जिनके नाम हमने लिए, उसमें सेकेंड फोकल लेंथ के लिए पावर डिफाइंड होती है, ये डिफाइंड ही नहीं है। क्योंकि जैसे आप 12th क्लास में पहुंचते हो तो क्या बन जाता है, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ। ये अलग बात है कि सराउंडिंग जब यूनिफॉर्म होता है तो फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसलिए अब अगर पावर डिफाइंड करना हो तो आप बताओगे 1 अपॉन सेकेंड फोकल लेंथ। फर्स्ट फोकल लेंथ से पावर को डिफाइंड नहीं किया जाता। अब ये मान के चलो कि 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए सराउंडिंग हमेशा यूनिफॉर्म होगा ही होगा। भाई हमेशा सराउंडिंग में क्या होगा, यूनिफॉर्म मीडियम होगा। तो 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये ऑलवेज वैलिड है। तो अगर वो यहाँ पर फोकल लेंथ लिखता है तो कौन सी फोकल लेंथ अंडरस्टूड, सेकेंड वाली। तो ये है पावर की लड़ाई, मीटर में होनी चाहिए, फोकल लेंथ मीटर में तो पावर डायोप्टर में। डायोप्टर का मतलब है मीटर इनवर्स। और बताइए, चलिए एक आपसे और डिस्कशन किया जाए। देखो ये जो एक्रोमेटिक लेंस है, एक्रोमेटिक लेंस जिसमें कि पेयर ऑफ टू लेंसेज था, ये पेयर ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, वन कन्वर्जिंग नेचर, एक का नेचर कन्वर्जिंग था और दूसरे का नेचर कैसा था, अदर डाइवर्जिंग नेचर। तो ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग नेचर के लेंसेज को आपस में कांटेक्ट किया जाए अंडर द वो कंडीशन जो आपको बताई गई थी, ω1/ω2 इज इक्वल टू -f1/f2। तो एक्रोमेटिक लेंस इज इक्वल टू पेयर ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट, वन कन्वर्जिंग लेंस अदर डाइवर्जिंग लेंस विद कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ω1/ω2 इज इक्वल टू -f1/f2। एक्रोमेटिक लेंस तब बनता है। लास्ट वाली क्लास में आपको ये भी पता चल गया था कि एक्रोमेटिक लेंस के लिए, इन एक्रोमेटिक लेंस, ये जो पेयर ऑफ लेंसेज होते हैं ना, ये कंपोनेंट लेंसेज कहलाते हैं। तो कंपोनेंट लेंसेज, जो कंपोनेंट लेंसेज है, शुड हैव डिफरेंट मटेरियल। ये भी पिछली क्लास में डिस्कशन हो चुका है, डिफरेंट मटेरियल। तो अगर आपने कन्वर्जिंग लिया है और डाइवर्जिंग लिया है तो दोनों का मटेरियल अलग अलग होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये रफ वर्क आपके लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने कहा मटेरियल अलग अलग नहीं लेंगे, तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक्रोमेटिक बन ही नहीं पाएगा। करोगे तो जीरो पावर ग्लास बन जाएगा।
लेंस नहीं बनेगा, 0 पावर का ग्लास बनेगा। तो एक्रोमेटिक लेंस में जो कंपोनेंट लेंसेज थे उनका मटेरियल अलग अलग होना चाहिए, ये पिछली क्लास में डिस्कशन हुआ था। आज की क्लास में जो प्रॉब्लम है वो ये कि इन एक्रोमेटिक लेंस, जब एक्रोमेटिक लेंस बनता है, इन एक्रोमेटिक लेंस, एक है आपका डाइवर्जिंग नेचर का लेंस और एक है हमारा कन्वर्जिंग नेचर का लेंस। तो डाइवर्जिंग नेचर लेंस, ऐसे ना लिखें, इन एक्रोमेटिक लेंस कंपोनेंट डाइवर्जिंग नेचर लेंस, डाइवर्जिंग नेचर लेंस शुड हैव फ्लिंट ग्लास मटेरियल। दो तरीके के ग्लास होते हैं, एक होता है फ्लिंट ग्लास और दूसरा होता है क्राउन ग्लास। तो ये देखिए आपके ऊपर बाउंडेशन डाली जा रही है। इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे आज की क्लास में कि जब एक्रोमेटिक लेंस बना तो जो कंपोनेंट का डाइवर्जिंग नेचर लेंस है वो फ्लिंट ग्लास के मटेरियल से बना होना चाहिए एंड कन्वर्जिंग नेचर लेंस शुड हैव क्राउन ग्लास मटेरियल। एक ग्लास होता है क्राउन वाला। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, जो आपकी तरफ से नहीं आया, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन पूछो। लेटेस्ट जो चैप्टर है ना, उसी के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत कुछ आपके पूछने के लिए निकल आएगा, बट आपको काम ही नहीं करना है। ये है पहला क्वेश्चन। ऊपर की दोनों बातें पिछली वाली क्लास में की जा चुकी हैं कि जब एक्रोमेटिक लेंस बनाया गया तो एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जो कंपोनेंट का डाइवर्जिंग नेचर लेंस है वो केवल और केवल फ्लिंट वाले ग्लास से बना होना चाहिए और जो कन्वर्जिंग नेचर का लेंस है वो केवल और केवल क्राउन ग्लास मटेरियल से बना होना चाहिए। तो आज की क्लास में जानेंगे ऐसा क्यों है, क्यों ये ज़रूरी है कि डाइवर्जिंग वाला फ्लिंट ग्लास का होना चाहिए और कन्वर्जिंग वाला क्राउन ग्लास का। नोट करिए, क्लास शुरू हो चुकी है आपके। तो इस लास्ट वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए पहले आप माइंड सेट कर लीजिए कि एक आपके पास एक्रोमेटिक लेंस आता है, आप कैसे जज करोगे कि ये एक्रोमेटिक लेंस है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ वी जज गिवन लेंस इज एक्रोमेटिक, क्योंकि ये आपको जो है टुकड़ों में थोड़ी ना मिलेगा। तो कनाडा बाल्सम ग्लू लगा होगा, जिनको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को चिपकाया गया होगा, वो सारी चीज़ें की जा चुकी होंगी, आपको एक एक्रोमेटिक लेंस मिला। आप कैसे जज करोगे कि वो एक्रोमेटिक है? तो आंसर है कि वी फेस एक्रोमेटिक लेंस, एक्रोमेटिक लेंस, वी फेस एक्रोमेटिक लेंस विद white lighted object, white lighted object, or if white image form on screen, white image form on screen, स्क्रीन पर अंडरलाइन कर दें क्योंकि स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और सबको दिखाई भी देगी। तो इफ white light image form on screen, then given lens is achromatic, given lens achromatic, otherwise not। और अगर स्क्रीन पर इमेज जो है कलरफुल बनती है तो इसका मतलब वो एक्रोमेटिक नहीं है। तो यहाँ से अपना माइंडसेट कर लो कि एक्रोमेटिक लेंस स्क्रीन पर इमेज बना सकता है, और जो लोग स्क्रीन पर इमेज बनाते हैं उनकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ गया कि एक्रोमेटिक लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। तो एक्रोमेटिक लेंस हैविंग पॉजिटिव फोकल लेंथ, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने इस डिस्कशन से निकाल लिया।
और लास्ट वाली क्लास में हमने जाना कि जो एक्रोमेटिक लेंस होते हैं वो दो लोगों की हेल्प से बनते हैं। उनमें से एक होता है डाइवर्जिंग नेचर कंपोनेंट लेंस, और दूसरा होता है कन्वर्जिंग नेचर। कांटेक्ट कर दिया गया कन्वर्जिंग नेचर के साथ, कन्वर्जिंग नेचर लेंस। मान लेते हैं कन्वर्जिंग नेचर लेंस की फोकल लेंथ f1 है, डाइवर्जिंग नेचर लेंस की फोकल लेंथ f2 है, ऐसा हमने मान लिया। और एक्रोमेटिक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f है। एक्रोमेटिक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या f है। आज की क्लास में एक आर्टिकल और आप पढ़ लेंगे, फिलहाल अभी हम उसको यूज करते हैं, और वो आर्टिकल ये है कि 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड सो ऑन। और ये फंडा तब लगता है व्हेन लेंसेज आर इन कांटेक्ट, व्हेन लेंसेज आर इन कांटेक्ट। तो ये डेरिवेशन आज की क्लास में होगा इस क्वेश्चन के बाद। तो जब दो या दो से ज़्यादा लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो तैयार होता है लेंस वो कंपाउंड कहलाता है। और ये जो f है वो क्या होती है, कंपाउंड लेंस की फोकल लेंथ, मतलब जुड़ने के बाद जो लेंस बना। तो यही फंडा हम लगा देते हैं 1/f, क्योंकि हमारे कंपाउंड लेंस का नाम क्या है, एक्रोमेटिक। तो एक्रोमेटिक की फोकल लेंथ क्या है, f। अच्छा, फोकल लेंथ साइन के साथ ली जाती है, तो कन्वर्जिंग वाले फोकल लेंथ f1 रखता है, कन्वर्जिंग वालों की प्लस में फोकल लेंथ होगी, प्लस दूसरा वाला डाइवर्जिंग है और डाइवर्जिंग वालों की फोकल लेंथ माइनस में होगी। तो देखिए 1/f इज इक्वल टू आ गया 1/f1 और माइनस का 1/f2। जरा इस लाइन को पकड़िए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS यानी 1/f ग्रेटर देन 0 है। भैया ऐसे लिखें, जो LHS है वो 1/f, LHS 1/f इज पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर कि एक्रोमेटिक लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यानी f कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 1/f भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव आते हैं वो ग्रेटर देन क्या होते हैं, 0। तो 1/f इज पॉजिटिव इंप्लाइज दैट ग्रेटर देन 0। तो अगर लेफ्ट हैंड ग्रेटर देन 0 है तो राइट हैंड को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि लेफ्ट हैंड ग्रेटर देन 0 है इसलिए RHS क्या है, RHS 1/f1 माइनस का 1/f2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया 1/f1 ग्रेटर देन 1/f2, यहाँ से आ गया f2 ग्रेटर देन f1। तो यहाँ से आ गया f2 किसकी फोकल लेंथ है, डाइवर्जिंग की। तो डाइवर्जिंग कंपोनेंट फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग कंपोनेंट फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग कंपोनेंट फोकल लेंथ ग्रेटर देन कन्वर्जिंग कंपोनेंट फोकल लेंथ। अब ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्जिंग कंपोनेंट फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग कंपोनेंट फोकल लेंथ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बातें नहीं भाई, देखो ये भी क्वेश्चन आता है। यानी अगर तुमको ये करना है, अगर तुमको एक्रोमेटिक लेंस से स्क्रीन पर इमेज बनानी है, अगर तुमको एक्रोमेटिक लेंस से स्क्रीन पर इमेज बनवानी है तो एक्रोमेटिक लेंस की फोकल लेंथ क्या रखनी होगी, पॉजिटिव। और ये तब हो पाएगा जब कंपोनेंट डाइवर्जिंग की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और कंपोनेंट कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। और आगे देखें, एक फार्मूला है, साइड में कहीं लिखते हैं, काम बन जाएगा। ओमेगा बराबर था थीटा बाई डेल्टा वाई, सॉरी हाँ ठीक है, ओमेगा बराबर था थीटा बाई डेल्टा वाई। जिनको पता है वो जानते हैं, पता नहीं है तो माने कि हाँ ये फार्मूला होता है। ओमेगा यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर होती है, थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्सन होता है और डेल्टा वाई मीन डेविएशन होता है, डेविएशन फॉर द येलो कलर।
और लेंसेज के लिए फॉर लेंसेज डेल्टा बराबर होता है h/f। जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो एज ए कॉन्सेप्ट आप जाने, क्योंकि हर चीज को डिराइव करना पॉसिबल नहीं होगा। लेंसेज के लिए डेल्टा की वैल्यू h/f होती है और प्रिज्म के लिए डेल्टा की वैल्यू ब्रैकेट में μ-1 a होती है। अब आप पूछेंगे कि ये h क्या चीज है, तो सपोज कर लो ये कोई लेंस है और आपने इस पर लाइट को इंसिडेंट किया, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर लाइट है, दैट इज h। अब अगर ये लेंस कन्वर्जिंग है तो लाइट को कन्वर्ज करेगा, और अगर ये डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज करेगा। तो h जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से गिरने वाली लाइट की हाइट होती है h, और f इस्तेमाल होने वाले लेंस की फोकल लेंथ होती है। तो यहां से w बराबर हो गया थीटा और डेल्टा y की वैल्यू लिख दिया h/f। तो यहां से आ गया θ/h, साथ में क्या आ गया f। तो देखो भाई ओमेगा प्रोपोर्शनल क्या आ गया f आ गया ना। ये एक साइड डिस्कशन था जो आपके साथ किया गया। अब इस डिस्कशन को लेकर के हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लगे कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है, तो हर चीज़ तो आपको जो है यहाँ प्रूफ भी तो नहीं करनी होती। तो आपको पता चल गया कि डिस्पर्सिव पावर और फोकल लेंथ आपस में कैसे हैं, पक्के दोस्त हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पक्के दोस्त हैं। वापस आ जाइए कि डाइवर्जिंग कंपोनेंट की फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा। तो यानी डाइवर्जिंग वाले लेंस का जो डिस्पर्सिव पावर है वो भी क्या होगा, ज़्यादा। तो यहां से निकल के आ गया ओमेगा माने डिस्पर्सिव पावर, तो ओमेगा डाइवर्जिंग लेंस ग्रेटर देन ओमेगा कन्वर्जिंग लेंस। जो ओमेगा डाइवर्जिंग लेंस है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, ओमेगा कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर ये बात। और फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास दो ही तो थे, तो फ्लिंट ग्लास का जो ओमेगा होता है वो कन्वर्जिंग से क्या होता है, क्राउन वाले कांच से क्या होता है, ज़्यादा। यानी एक बार फिर से आपको एक मटेरियल प्रॉपर्टी बताई जा रही है। दो तरीके के ग्लास होते हैं, तो फ्लिंट ग्लास का जो ओमेगा है, फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर वो ग्रेटर होता है क्राउन ग्लास के डिस्पर्सिव पावर से। तो लीजिए जीत किसकी होने वाली है, डाइवर्जिंग लेंस किसको मिलेगा, फ्लिंट ग्लास। जब आपने ये प्रूफ कर दिया कि डाइवर्जिंग वाले लेंस की डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होगी और कन्वर्जिंग वाले लेंस की डिस्पर्सिव पावर क्या होगी, कम होगी, तो जो दो तरीके के ग्लास हैं फ्लिंट और क्राउन, तो फ्लिंट वाले ग्लास का ओमेगा क्या होता है, बड़ा, और क्राउन वाले ग्लास का क्या होता है, ओमेगा, छोटा। और इसलिए लास्ट में हम यूज करने वाले हैं जो फ्लिंट ग्लास है, फ्लिंट ग्लास का बनेगा डाइवर्जिंग लेंस, फ्लिंट ग्लास का बनता है डाइवर्जिंग लेंस, और क्राउन ग्लास का बनता है कन्वर्जिंग लेंस। क्राउन ग्लास कन्वर्जिंग लेंस, उस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और इसके डिस्कशन के लिए जो ये साइड में डिस्कशन चल रहा है, इसको आप नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट माने। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कहीं पर कोई डिस्कशन करना हो तो बताइए, फिर से आप देख लें। यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गए हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्रोमेटिक लेंस को बनाने के लिए जो हम कंपोनेंट लेंसेज सेलेक्ट करते हैं, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, बताइए फोकल लेंथ में रिच कौन होता है, तो फोकल लेंथ में रिच होता है डाइवर्जिंग वाला। देखो प्रूफ हुआ है, F2 बड़ा आया है ना, F2 किसको सपोर्ट कर रहा था, डाइवर्जिंग को। यहाँ देखिए F2 किसको सपोर्ट कर रहा है, डाइवर्जिंग को। तो अगर आपको एक्रोमेटिक लेंस बनाना है तो कई सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक, अगर हमको एक्रोमेटिक बनाना है तो एक लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग, दूसरा कैसा होगा, डाइवर्जिंग, और दूसरा दोनों लेंसों का ω1/ω2 मस्ट बी इज इक्वल टू -f1/f2, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तीसरा, एक्रोमेटिक लेंस बनाते समय डाइवर्जिंग वाले की फोकल लेंथ रिच होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग लेंस। और फिर यहां से निकल के आया, इधर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि फ्लिंट ग्लास एक ऐसा कांच होता है जिसका ओमेगा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्राउन ग्लास।
और ऊपर कनेक्शन क्या है, ज़्यादा ओमेगा तो ज़्यादा फोकल लेंथ, और यहाँ पर क्या आ रहा है, डाइवर्जिंग की फोकल लेंथ ज़्यादा, तो डाइवर्जिंग की फोकल लेंथ ज़्यादा तो डाइवर्जिंग का ओमेगा भी ज़्यादा, और ज़्यादा ओमेगा वाला कौन है, फ्लिंट, एंड दैट इज़ वाई फ्लिंट का क्या बनेगा, डाइवर्जिंग लेंस, और क्राउन का क्या बनेगा, कन्वर्जिंग लेंस। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। एक्रोमेटिक बनाते समय डाइवर्जिंग फोकल लेंथ में रीच होता है, कन्वर्जिंग से। तो एक्रोमेटिक लेंस जब बनते हैं तो छोटी बड़ी अगर सारी बातें आप कहना शुरू करें तो 4 से 5 पॉइंट बन जाते हैं। आप लिख रहे हैं तब तक हम वो सारे पॉइंट आपको बार बार सुना रहे हैं। अगर ये एग्जाम में आए कि राइट द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक लेंस फॉर्मेशन, तो हाइगेंस वाला अपने मन से मत सोचना, ये कांटेक्ट वाला जो केस है उसके बारे में ही सोचना है। हाइगेंस वाला एक्रोमेटिक बड़ा स्पेशल केस है, और जो स्पेशल होता है फिजिक्स में जब वो मांगा जाता है तभी उसके लिए आंसर दिया जाता है। कांटेक्ट करके एक्रोमेटिक बनाना जनरल केस है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राइट द कंडीशंस फॉर एक्रोमेटिक लेंस, पहला पॉइंट, दोनों लेंसों का नेचर अपोजिट होना चाहिए। नेचर ऑफ बोथ द लेंस शुड बी अपोजिट, मीन्स वन कन्वर्जिंग एंड अदर डाइवर्जिंग। दूसरा पॉइंट, रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ बोथ द लेंसेज मीन्स ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज f1 बाई f2। तीसरा पॉइंट, डाइवर्जिंग कंपोनेंट लेंस शुड हैव ग्रेटर फोकल लेंथ एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग कंपोनेंट लेंस। चौथा पॉइंट, डाइवर्जिंग कंपोनेंट लेंस शुड हैव फ्लिंट ग्लास मटेरियल while converging component lens should have crown glass material। फ्री हो जाने के बाद आपके लिए ये चैलेंज है कि फॉर लेंस एफ रेड इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, एफ वायलेट इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। डिस्पर्सिव पावर को कलर डेविएशन भी कहा जाता है। फाइंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। तो लिखने वाले काम से फ्री हो तो इस क्वेश्चन को भी करके दिखाएं। किसी लेंस के लिए रेड कलर के लिए फोकल लेंथ दी गई है, वायलेट के लिए फोकल लेंथ दी गई है, और डिस्पर्सिव पावर ओमेगा पूछा गया। अरे लास्ट क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट किया था जो कि ये था एफ आर माइनस एफ वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ वाई। और एफ वाई क्या होता है भाई, एफ वाई बराबर होता है अंडर रूट एफ वी एफ आर। तो एफ वाई हो जाएगा, एफ वी कितना है 10 है, एफ आर कितना है 6 है, ये कितना आ गया 60। 60 का जरा स्क्वायर रूट बताओ कितना आएगा, 60 का स्क्वायर रूट 30, 15, 2 रूट 15, 30, 15, 2 रूट 15 सही है। एफ वाई आ गया। अब यहाँ पर वापस आ जाओ, एफ आर की वैल्यू कितनी है 10, एफ वी की वैल्यू कितनी है 6, ओमेगा का पता लगाना है। एफ वाई कितना है 2 रूट 15, यहाँ पे कितना आ गया 4, ओमेगा इज इक्वल टू, रिजल्ट आ चुका है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 बाई रूट 15। अब मेजरमेंट दुखी हो जाएगा अगर तुमने ये आंसर दिया। एक चैप्टर था ना फिजिक्स में मेजर में कि आपको कैसे क्या लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो मेजरमेंट का रूल कहता है कि अंडर रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो नीचे से डिनोमिनेटर से उसको हटा दो, तो रूट 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 2 बाई रूट 15 इंटू में रूट 15 अपॉन रूट 15, तो 2 बाई 15 रूट 15। ये ओमेगा का आंसर आ गया।
अब आगे इसके यूनिट क्या लिखें, किलोग्राम, ग्राम क्या लिखें, मीटर, सेंटीमीटर क्या लिखा जाए, ओमेगा के आगे क्या लिखा जाए यूनिट, कुछ नहीं। ओमेगा बराबर क्या था, थीटा बाई डेल्टा वाई। थीटा क्या है, एंगल, डेल्टा वाई भी एंगल, अगर डिग्री डिग्री तो कट गए और रेडियन रेडियन तो भी कट गए, तो ओमेगा की कोई यूनिट नहीं होती है। आंसर आ चुका है। देखिए क्या है क्वेश्चन। सवाल है कि फोकल लेंथ ऑफ एक्रोमेटिक लेंस, फोकल लेंथ ऑफ एक्रोमेटिक लेंस, क्योंकि ये दो लेंसेज को कांटेक्ट करके बनाया जाता है तो समटाइम दिस इज आल्सो कॉल्ड द कंपाउंड लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ एक्रोमेटिक लेंस इज 30 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। रेशियो ऑफ dispersive power for component lenses is 5:3. Find focal length of component lenses. Find focal length of component lenses. ये रहा क्वेश्चन, बड़ा सवाल है भाई। और हर क्वेश्चन को करने का जो वे है वो बेसिक्स होना चाहिए, आप रटने से काम नहीं बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अब हमने ये पढ़ रखा था, देखो जरा कॉन्सेप्ट की हिंट। हमने पढ़ा है कि जो एक्रोमेटिक लेंस होता है वो दो लोगों को मिला के बनाया जाता है। एक होता है F1 फोकल लेंथ वाला और दूसरा कौन होता है, F2 फोकल लेंथ वाला। अब ये अंडरस्टूड है कि एक कन्वर्जिंग है, दूसरा। अच्छा, डिस्कशन करते समय हमने F2 को डाइवर्जिंग बोला था, तो ये कोई रूल थोड़ी ना कि F2 ही डाइवर्जिंग होगा, कभी कभी F1 क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग। तो हमको ये पता है कि एक्रोमेटिक लेंस दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बनता है। इस वाले प्लस का मतलब है कॉम्बिनेशन, कॉन्टैक्ट। और एक्रोमेटिक लेंस की फोकल लेंथ f होती है। तो एक फंडा तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। दूसरा एक्रोमेटिक लेंस का फंडा है कि ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस का f1/f2। तो यहां पर मेरा एक सजेशन है आपको कि जब न्यूमेरिकल करने बैठें तो ये नेगेटिव अपने दिमाग में रखें, ओपन मत करें। जब न्यूमेरिकल करने बैठें तो ये नेगेटिव वहां पर ओपन मत करें, ये सजेशन है। तो हमने लिखा यहां पर ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर f1/f2। नेगेटिव साइन माइंड में है यार, माइंड में है, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि एक कन्वर्जिंग है, दूसरा क्या है, डाइवर्जिंग। तो F1 और F2 में से एक की फोकल लेंथ प्लस होगी तो दूसरे की क्या होगी, माइनस। तो आप जब न्यूमेरिकल करने बैठें तो आप कभी इस फंडे का इस्तेमाल मत करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, आप ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर मॉड ऑफ F1/मॉड ऑफ F2 ऐसे कर लें। कोई अगर ऑब्जेक्शन करे नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा, तो आप बोलो हमने वैल्यू ले ली है, और नेगेटिव वाली बात अपने दिमाग में रखें। अब क्वेश्चन में ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना है, 5/3 F1/F2। अब आप देखिए ध्यान से, F1 के सामने क्या है, बड़ी वैल्यू है, और F2 के सामने क्या है, छोटी वैल्यू है। F1 के सामने बड़ी वैल्यू है और F2 के सामने छोटी वैल्यू है। हाँ ध्यान दीजिएगा, बातें नहीं इधर देखिए। अब F1 के सामने क्या है, 5 लिखा है यानी बड़ा है, और F2 के सामने क्या है, 3 है यानी छोटा है। और F1 F2 में जो बड़ा होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो यानी तुरंत ये पता चल गया यहां से कि F1 आप डाइवर्जिंग हो और F2 आप कन्वर्जिंग हो। बात को समझो, क्वेश्चन बदलेगा, मीनिंग बदल जाएगा। अभी इस वाली प्रॉब्लम में
जो F1 है वो किस तरीके से आया है, डाइवर्जिंग, और जो F2 आया है वो कैसा आया है, कन्वर्जिंग। अब आप किसी एक की वैल्यू उठा लीजिए, जैसे सपोज कर लो आपने कहा कि हम तो F2 की वैल्यू लेंगे, किसी ने कहा हम F1 की वैल्यू लेंगे, हमने कहा चलो मैं F1 लेता हूं, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5F2/3। अब आपको पता है कि नेगेटिव किस में लगेगा, F1 की वैल्यू में, क्योंकि F1 क्या बना है, डाइवर्जिंग, यहां पर आ गए। तो कंपोनेंट लेंसेज की फोकल लेंथ चाहिए, एक्रोमेटिक लेंस की फोकल लेंथ 30 है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है। F1 क्या बना है, डाइवर्जिंग, तो F1 की वैल्यू किस में, माइनस में, तो F1 की वैल्यू किस में, माइनस में, 5F2/3। और F2 क्या बना है, कन्वर्जिंग, उसकी फोकल लेंथ किस में, प्लस में, तो ये प्लस हो गया। यहां से आया 1/30, 3/-F2 और 1/F2। देखना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो, ये माइनस का F2 आ गया और ये आ गया 3, माइनस का 3 प्लस 5, तो देखिए 1/30 = आ गया 2/5F2, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब F2 की वैल्यू यहां रख दो, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 12/3, 3 4 जा 12, कितना आ गया, 20। अभी आंसर फाइनल मत करो, ये तो तुमने F1 F2 की क्या निकाल दी, वैल्यू। अब आंसर देने का समय, F1 की वैल्यू आई है 20 और F2 की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो बड़ा वाला क्या होता है, डाइवर्जिंग, तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, और छोटा वाला क्या होता है, ये। इस तरीके से करो। अगर आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हो तो जो नेगेटिव साइन था ना वो माइंड में रखिए, अदरवाइज अगर आपने ये नेगेटिव लगा दिया तो समस्या सुनो क्या है, ये नेगेटिव किसके साथ है, या तो F1 के साथ है या फिर F2 के साथ है। तो हर समय आपको ये अलर्ट रहना पड़ेगा, ये नेगेटिव इसके साथ है, आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे ही तुम इस रेशियो में आओगे तो बड़ी फोकल लेंथ वाला हमेशा डाइवर्जिंग होता है, मतलब जो F1 यहाँ पर है वो डाइवर्जिंग बना है, तो F1 पर नेगेटिव लगेगा, और F2 आपका कन्वर्जिंग है, उस पर क्या लगेगा, प्लस। किसी एक की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर पुटअप करिए। हमने यहाँ पर F1 की वैल्यू निकाल के पुटअप की है, F1 क्योंकि डाइवर्जिंग है तो F1 की वैल्यू किस में, माइनस में। बाकी जो एक्रोमेटिक की फोकल लेंथ होती है हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, और जो F2 वाला है वो क्या है, कन्वर्जिंग है। क्लियर ये क्वेश्चन, बोलो। तो आप केवल इसका आंसर नोट करोगे, पूरा सोल्यूशन नहीं। जो क्वेश्चन तुमने लिखा है केवल इसका आंसर नोट करो, फिर से करना, आप फिर से करिएगा इसको, केवल आंसर नोट करो, सोल्यूशन नोट नहीं करो। अभी एक क्वेश्चन और कराते हैं, जो प्रॉब्लम आपने लिखी है उसका केवल आंसर नोट करिए कि कंपोनेंट लेंसेज में F1 की वैल्यू -20 है और F2 की वैल्यू 12 है प्लस में। अब हम क्वेश्चन बदल रहे हैं, नया क्वेश्चन बना रहे हैं भाई। यहां पर ये लिखा 60 सेंटीमीटर और यहां लिखा 2/3। केवल आंसर नोट करना था आपको, बस क्वेश्चन भी नोट नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, आप लेट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नए क्वेश्चन पर ध्यान दो, रहने दो आंसर, समझने वाली बातें हैं। मुझे लगा कि शायद आप लोग क्वेश्चन नोट कर चुके हो। अब ये नया सवाल देखें, तो जब नया क्वेश्चन आपके सामने आया तो फिर से आपके पास में वही प्रॉब्लम है। 1/f = 1/f1 + 1/f2, एक तो फार्मूला ये हो गया, और ω1/ω2 बराबर क्या है, f1/f2। मॉड लगा दीजिए तो जिससे कि ये मैसेज चला जाए कि जो नेगेटिव साइन है वो आपके माइंड में है। अब ω1/ω2 कितना है, 2/3, f1/f2। देखो भाई f1 के सामने 2 लिखा है, f2 के सामने 3 लिखा है, बताओ बड़ा कौन हुआ, f2। तो यहाँ पे f2 किसका रोल प्ले कर रहा है और f1 किसका रोल प्ले कर रहा है, कन्वर्जिंग। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि कौन कन्वर्जिंग है और कौन डाइवर्जिंग है। जो बड़ा फोकल लेंथ है दैट इज डाइवर्जिंग, जो छोटा है वो कन्वर्जिंग। अब आप अगर f2 निकालते हो
तो कितना आता है F2 की वैल्यू 3F1/2। यहां पर आते हैं 1/f 60 है। F1 किसका रोल प्ले कर रहा है? कन्वर्जिंग, तो F1 पे प्लस साइन रहेगा। F2 की वैल्यू कितनी है? 3F1/2। F2 क्या बना है? डाइवर्जिंग, माइनस साइन रहेगा। ये आ गया 1/60, 1/F1 माइनस का 2/3F1। एलसीएम लो 1/60, 3F1, 3 माइनस 2, ये आ जाएगा कितना? F1 बराबर 20। जैसे ही आपकी F1 की वैल्यू आ गई, इस पॉइंट को फिर से रिपीट करो, तो F2 बराबर है 3F1/2। तो F2 बराबर 3, F1 की वैल्यू है 20/2, F2 बराबर आ गया 30। आंसर दे दो, F1 की वैल्यू 20 आई है और F2 की वैल्यू 30 आई है। बड़ी फोकल लेंथ वाला डाइवर्जिंग है, तो यहां नेगेटिव लगेगा और यहां पॉजिटिव लगेगा। और अगर आप साथ में नेगेटिव कैरी करना चाहो तो आपकी मर्जी, मुझे पता है समस्याएं बहुत आ जाएंगे। अब इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन मुझे लगा कि सवाल आपने नोट कर लिया, आंसर नोट कर लीजिए, बाद में सॉल्व करना। कंप्लीटली इसको नोट करिए। तो नया क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ ए एक्रोमेटिक लेंस इज 20 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर फॉर द कंपोनेंट लेंसेज इज 1:2, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कंपोनेंट लेंसेज। तो एक फंडा तो अपने पास ये है 1/f 1/f1 प्लस 1/f2, और दूसरा फंडा अपने पास में ये है ω1/ω2 मस्ट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ f1/मॉड ऑफ f2। ω1/ω2 1:2 दिया गया 1/2, f1/f2। बातें नहीं, इधर देखिए, बताइए F2 डाइवर्जिंग है कि F1? कैसे बता सकते हो कि F2 डाइवर्जिंग है? क्योंकि F2 के सामने बड़ी वैल्यू है और जो बड़ी वैल्यू रखता है वही तो डाइवर्जिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इधर कितने लोगों ने ये जज कर लिया था हमसे पहले कि इस क्वेश्चन में F2 डाइवर्जिंग है? इधर जिन्होंने जज नहीं कर पाया वो देखें इधर कि F1 के सामने 1 लिखा हुआ है, F2 के सामने 2 लिखा है, जिसके सामने बड़ी वैल्यू है वो बड़ा फोकल लेंथ देता होगा, और कंपोनेंट लेंसेज में जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है वो डाइवर्जिंग है। अब जैसे ये जजमेंट आपने ले लिया कि F2 डाइवर्जिंग है, तो फिर तुम्हें जो निकालना हो, F2 निकालना हो या F1 निकालना हो, लगातार हम F2 ही निकाल रहे हैं। जो डाइवर्जिंग होता है हमेशा उसको निकाल रहे हैं। तो लीजिए हमने F2 निकाला, कितना आया? 2F1। अब यहां पर आ जाओ, एक्रोमेटिक लेंस की फोकल लेंथ 20 है, प्लस 20। F1 क्या बना है? कन्वर्जिंग, तो प्लस का F1। F2 क्या बना है? डाइवर्जिंग, तो माइनस का 2F1, क्योंकि F2 तो डाइवर्जिंग है इसलिए माइनस में। सॉल्व कर लो तो यहां से F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। अरे इतना ही परमिशन तो है ना, ये सॉल्व करने पर मैं सीधे लिख दूं। अब F2 बराबर है 2F1, तो F2 बराबर हो गया 2 × 10। F2 की वैल्यू आ रही है 20, और यही आंसर लिखा गया है। जो बड़ी फोकल लेंथ है वो डाइवर्जिंग है। क्वेश्चन है यहां पर कि फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कंपाउंड लेंस। कंपाउंड लेंस, ये क्वेश्चन है। या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा और या फिर ऐसे आएगा कि प्रूव दैट व्हेन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1, F2, F3 make contact, then 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 and so on, where
एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कंपाउंड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कंपाउंड लेंस। या तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, और आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 2 ही लेंस मिलेंगे आपको, 3 नहीं मिलेंगे, और इसीलिए जो डेरिवेशन हम करेंगे वो 2 लेंस लेके करेंगे, लेकिन सिमिलरली फॉर द 3 and 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर इस दोनों ही क्वेश्चंस में एक ये टर्म आ रहा है कंपाउंड लेंस। तो कंपाउंड लेंस होता क्या है, कौन बताएगा? कंपाउंड लेंस, इसको इक्विवेलेंट लेंस भी कहा जाता है। पिछली क्लास में भी थोड़ा सा हिंट हमने आपको दिया था कि हमने जो चश्मा पहना हुआ है उसमें लेंस लगा हुआ है, लेकिन मुझे डस्ट का पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा। वही माइक्रोस्कोप वाले लेंस से डस्ट का पार्टिकल दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंस कहाँ पर है? पावर का। तो जब किसी लेंस की पावर को कम या ज़्यादा करना होता है तो 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज कनाडा बाल्सम ग्लू से चिपका करके कॉन्टेक्ट करके बनाए जाते हैं, और जो नया लेंस तैयार होता है दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड लेंस। तो कंपाउंड लेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन 2 or more than 2, when 2 or more than 2 lenses, अब एग्जाम में ये 2 ना लिखना, ऐसे ही लिखना TWO वाला। when 2 or more than 2 lenses make contact with कनाडा बाल्सम ग्लू, और कोई ऑप्शन नहीं है ग्लू का भाई। ये ऐसा ग्लू होता है कि जो लेंस में यूज भी कर लो ट्रांसपेरेंसी पे फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा ग्लू है जब हम लेंसेज को 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज को चिपकाएंगे और नया लेंस तैयार होगा तो ट्रांसपेरेंट अभी भी रहेगा। और सिंपल जो ग्लू अगर तुमने लेंस पे लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ओपेक, यानी आर पार दिखना बंद हो जाएगा। तो when 2 or more than 2 lenses make contact with कनाडा बाल्सम ग्लू then forming lens, तो जो लेंस तैयार होता है is called कंपाउंड लेंस। जो माइक्रोस्कोप है उसमें एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, 10 से लेकर के 20 लेंसेज आपस में मिलाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी देखता है, जो एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन वाली चीज़ें हैं, वो डस्ट का पार्टिकल भी देख सकता है। तो उस लेंस की पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट का सामना करता है, उसको वो है तो देखने में एक, बट जब उसको बनाया जाता है तो उसमें 15 से 20 लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। जितने ज़्यादा लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा उतनी ही अच्छी उसकी क्या बनती है? पावर। उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन के साथ जरा ये रिजल्ट पहले नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मेरी बात को समझो कि लेंसेज बहुत तरीके के हैं, और आप बोलते हो लेंस बनाओ, तो अगर मैं ये बनाता हूं तो तुम सोचोगे ये क्यों नहीं बना रहे, ये बनाता हूं तो तुम बोलोगे ये क्यों नहीं बना रहे, ये बनाता हूं तो आप बोलोगे ये बना सकते थे क्यों नहीं बनाया, और ये बनाता हूं तो आप बोलोगे बाकी क्यों नहीं बनाया। तो आगे से हम लेंस के लिए एक डॉटेड लाइन बना दिया करेंगे, जो कि हम यहाँ करने वाले हैं, ध्यान दें। तो हमारे पास में 2 लेंस हैं। एक लेंस ये है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है ये लेंस, इसका नाम है कैपिटल A और इसकी फोकल लेंथ है f1। अब यहां से जितना आपसे बोला जाएगा उतना नोट किया जाएगा, अभी आपको नोट नहीं करना। इससे कुछ दूरी पर एक लेंस और है, इसका नाम है लेंस B और इसकी फोकल लेंथ है f2। और हम जो विजन लेके चल रहे हैं वो ये है कि ये वाला लेंस कन्वर्जिंग है और ये वाला भी कन्वर्जिंग है। हम चाहते तो एक को डाइवर्जिंग, दोनों को डाइवर्जिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखो फिलहाल अभी हमने कन्वर्जिंग लिया है। और जब दोनों लेंस कॉमन एक्सिस के साथ रखे गए तो इनकी कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा आगे?
ये ऑब्जेक्ट है भाई, ए वाले लेंस से कितनी दूरी पर है, यू डिस्टेंस पर है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो इमेज बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट से लाइट चलती है, लेंस पर गिरती है, या कोई भी ऑप्टिकल सरफेस हो, फिलहाल यहाँ पे लेंस है, तो ये लाइट गिरी, क्योंकि हमने इस लेंस को क्या माना है, कन्वर्जिंग। तो जब लाइट बाहर आएगी तो क्या बन जाएगी, कन्वर्जिंग। अगर आप मानते डाइवर्जिंग तो लाइट क्या करती, डाइवर्जिंग। और जो लाइट यहाँ गिर रही है, क्योंकि हमें आपके साथ लगातार डिस्कशन मोड में भी रहना पड़ेगा, तो हमने उसको 1 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है। बताइए ए वाले लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है, 1 नंबर और 2 नंबर। कहाँ पे कनेक्ट है वो, किस जगह पर, उस जगह का नाम है ऑब्जेक्ट। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि गिरने वाली लाइट जहां से कनेक्ट होती है ना, वो जगह क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो लेंस को हमने कन्वर्जिंग लिया है, तो ए वाला जो लेंस है वो नंबर 1 को कन्वर्ज कर देगा। तो ये देखिए ए वाला लेंस नंबर 1 लाइट को कन्वर्ज कर देगा। ए वाले लेंस ने नंबर 1 लाइट को कन्वर्ज कर दिया है। ये जब लेंस कन्वर्ज करते हैं लाइट को तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ते हैं, और ये लाइट है 1 डैश जो ए वाले लेंस ने कन्वर्ज किया है। बी वाला लेंस भी लाइट को कन्वर्ज करेगा, और अगर हम डाइवर्जिंग लेंस मानते तो फिर वो डाइवर्ज करता। तो बी वाले लेंस ने भी लाइट को कन्वर्ज कर दिया। और ऑप्टिकल फिनोमेना हो जाने के बाद, मतलब ये जो कन्वर्ज हो गया है, दैट इज द ऑप्टिकल फिनोमेना। लेंस का ये ऑप्टिकल फिनोमेना फीचर है कि कन्वर्जिंग लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है और डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, डाइवर्ज। अब ऑप्टिकल फिनोमेना हो चुकी है, तो जब ऑप्टिकल फिनोमेना हो चुकी है उसके बाद लाइट जहां पर भी कट करती है दैट इज कॉल्ड इमेज। तो इस इमेज को किसने बनाया है, लेंस ए ने, इसलिए मैंने इस इमेज को लिख दिया है आई ए। अभी हम दूसरे वाले लेंस को भूल चुके हैं कि दूसरा वाला लेंस भी है, केवल पहले वाले लेंस को याद रखा। अगर पहला वाला लेंस अकेला होता तो वही होने वाला है जो बोर्ड पर बना हुआ है। तो इस लेंस के लिए फॉर लेंस ए बेसिक फार्मूला लिखा, गॉस ने जो दिया था 1/f 1/v 1/u। f माने फोकल लेंथ, मैं क्या माने बैठा हूं, कन्वर्जिंग, तो f की जगह पर f1 याद रखना। अगर हम इसको डाइवर्जिंग मानते तो f की जगह पे क्या आता, -f1। v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज va है, और u माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो माइनस का u है, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव साइन रहता है। और लेंस ए ने जो इमेज बनाई है उसका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो va है। तो यहां पर साइन कन्वेंशन से अगर आप चलें तो va आपका प्लस में होगा और u कैसा होगा, माइनस में। साइन कन्वेंशन कौन बताएगा, ओरिजिनल साइन कन्वेंशन क्या है, ओरिजिनल साइन कन्वेंशन रूल, काम चलाओ नहीं। ओरिजिनल साइन कन्वेंशन क्या है, UVF का कैलकुलेशन लेंस से करते हैं, लेंस से करते हैं। कई बार लिखा जा चुका तो रफली एक बार आपको बता दें। दूसरा, अगर we move opposite to ILR, अपोजिट टू ILR इंसिडेंट लाइट से उल्टा, तो नेगेटिव अदरवाइज पॉजिटिव। ये है ओरिजिनल साइन कन्वेंशन, अदरवाइज पॉजिटिव। देखिए कैसे, इंसिडेंट लाइट आपकी ये है, ये हाथों का एक्शन देखिए, इंसिडेंट लाइट ये है। U कहां से निकालेंगे, लेंस से। तो जब हम दौड़ेंगे
तो इंसिडेंट लाइट से क्या दौड़ेंगे, उल्टा। इन केस ऑफ अपोजिट टू ILR क्या लगाते हैं, नेगेटिव, एंड दैट इज वाई यू नेगेटिव होगा। और इमेज की दूरी निकालेंगे तो कहां से दौड़ेंगे, ऑलवेज फ्रॉम द लेंस। लिखा हुआ है U का, V का, F का जो कैलकुलेशन है वो लेंस से करते हैं, लेंस से दौड़ लगाइए। तो जब हम डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालेंगे तो लेंस से दौड़ेंगे इधर, और लाइट भी जा रही है इधर, तो V कैसा होगा, प्लस। और प्लस है तो हमने लगाया नहीं साइन, अंडरस्टूड है। तो ये आ गया आपका 1/F1 बराबर 1/VA और प्लस का 1/U, इक्वेशन नंबर 1। कहीं कोई डाउट हो अभी पूछें। हमने ये पूरा डायग्राम ये सोच के बनाया है कि B वाला लेंस है ही नहीं पिक्चर में। अगर B वाला लेंस नहीं है तो क्या होगा, जो होगा वो बोर्ड पर है। अब काउंट करते हैं कि नहीं B वाला लेंस तो है, तो B वाला लेंस है, ये देखिए अलग से दिखाते हैं B वाले लेंस को। और B वाले लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है, पक्का B वाले लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है, और गिरने वाली लाइट जहां से कनेक्ट होती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो B वाले लेंस पर गिरने वाली लाइट है 1 और 2। ये रहा 1 और ये 2। और ये गिरने वाली लाइट कहां कनेक्ट हो रही है, ये कनेक्ट हो रही है। यानी जो A वाले लेंस के लिए इमेज है यही B वाले लेंस के लिए क्या बना, ऑब्जेक्ट। क्लियर करो भाई, गिरने वाली लाइट जहां से कनेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर A वाले लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है, 1 2, कहां से कनेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट। और ये B वाले पर गिरने वाली लाइट कौन है, तुमने बोला 1 2, तो ये जहां से कनेक्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट। लेकिन A वाले लेंस पर जो गिरने वाली लाइट है वो डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। और B वाले लाइट पर जो गिरने वाली लाइट है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो इसलिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, वर्चुअल। ये पक्का हो गया कि B वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर B वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो B वाले लेंस से ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ ना, बोलो भाई। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, VA माइनस D। नाउ चेक द ओरिजिनल पिक्चर। B वाले लेंस से ये डिस्टेंस चाहिए तो कितना होगा, VA से क्या कर दें, माइनस D, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। ये B वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। आगे ध्यान दें, नेक्स्ट वन, आगे क्या पॉइंट आने वाला है। अच्छा, B वाला लेंस अपना कमाल तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि B वाला लेंस है। अगर लेंस है तो दो ही काम कर सकता है, या तो कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग। तो B वाले लेंस को तुम क्या माने बैठे हो, क्या माना तुमने, कन्वर्जिंग। तो 1 के साथ B वाला लेंस क्या करेगा, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग में क्या करता है, रास्ते से उठा करके टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस को डेविएट करता है। तो जब ये 1 प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ डेविएट होगा लाइक दिस, ये आ गया 1 और 2 वाला भी 2 1 और 2 वो लाइट है जो B वाले लेंस ने अपने कन्वर्जिंग नेचर की वजह से काउंट की है। और ऑप्टिकल फिनोमेना हो जाने के बाद जहां पर कट करती है दैट इज कॉल्ड इमेज। और ये वाला इमेज ही सच्चाई है। आप सोच के देखो कि वो ऑब्जेक्ट है, ये A लेंस है और ये B लेंस है, हम यहां खड़े हैं, तो बताइए हमारे पास कौन पहुंचेगा? क्या हमारे पास 1 और 2 पहुंचेगा? नहीं, हमारे पास तो पहुंचेगा 1 और 2, क्योंकि जब लाइट चलेगी तो लेंस A पर गिरेगी और हम यहां खड़े होंगे, और जब A पर गिरेगी तो A के बाद किस पर गिरेगी, B पर। तो जो हमारे पास जो लाइट आएगी वो कौन होगी, 1 और 2। तो 1 और 2 से जो बनने वाली इमेज है वो सच्चाई है, वो रियलिटी है। एंड दैट इज वाई इस रियलिटी को I फॉर इमेज बोला। और मान लिया ये जो इमेज है
वो बी वाले लेंस से v डिस्टेंस पर है। कहीं कोई समस्या हो बताइए, सारा काम स्टेप में किया जा रहा है। इस वाले में आप भले ही बी वाला लेंस दिखाई दे रहा हो, लेकिन पूरे डायग्राम में बी एकदम साइलेंट है, कुछ कर नहीं रहा। फिर बी क्या करेगा वो अलग से दिखाया जा रहा है। अब बारी है कि बी के लिए भी फार्मूला लगा दिया जाए। तो 1/f 1/v 1/u। f माने फोकल लेंथ, हमने बी वाले को कैसा माना है, कन्वर्जिंग। सोच के देखो, अगर मैं इसको डाइवर्जिंग मानता तो यहाँ पे क्या लिखता, -f2, लेकिन मैंने कन्वर्जिंग माना है तो क्या लिखूंगा, +f2। ओरिजिनल वाला साइन कन्वेंशन जरा चेक करिए, ओरिजिनल वाले साइन कन्वेंशन से डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसा होगा, प्लस है तो मत लगाइए साइन, कोई दिक्कत नहीं। और u क्या होगा, ये भी कैसा होगा, प्लस। u में साइन लगा लेते हैं, प्लस है, अंडरस्टूड है वैसे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप यूज करते हो तो पता चलेगा कि वाई यू कंसीडर द पॉजिटिव साइन इन यू। आप देखिए ना, लाइट ऐसे आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, लेंस से भागी है, आप लाइट के अलोंग चल रहे हैं, प्लस में इमेज के केस में भी आप अलोंग चल रहे हैं। तो ये आ गया VA माइनस का D। और अब आप आइए उस केस पर कि आपने अपने क्वेश्चन में क्या लिख रखा था, लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, यही तो लिख रखा है ना। तो जब आपने उस क्वेश्चन में लिख रखा है कि लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, तो जो D है वो क्या होगा, 0। भाई लेंसेज तो चिपके हुए हैं तो D क्या हो जाएगा, 0, एंड दैट इज वाई यहाँ पे D 0 कर दिया। तो ये आ गया माइनस का VA। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि D बराबर 0 फॉर कॉन्टेक्टिंग। कॉन्टेक्टिंग सिचुएशन है इसलिए भाई D 0 है। अगर मैं दोनों लेंसेज को पहले से ही कांटेक्ट में रखता तो ये वाला लेंस क्या कर रहा है तुमको दिखाई नहीं देता, और दूसरा वाला लेंस क्या कर रहा है वो तुमको दिखाई नहीं देता, एंड दैट इज वाई हमने दोनों को क्या रखा, गैप में रखा। अब यहां तक आप पहुंच गए, जरा बीच वाले स्पेस को जरा यूज करते हैं, देखिएगा, समझिएगा। अब सच्चाई पर आप आ गए कि लेंसेज कांटेक्ट में है। मैं इन्हीं दोनों पिक्चर्स को दोबारा बनाता हूं, ध्यान देना। ये रहा A वाला लेंस, और इसी के साथ कांटेक्ट में कौन है, B वाला लेंस। इनके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है। A वाले लेंस को जो करना था वो करेगा, B वाला लेंस भी जो करना चाहिए वो करेगा। फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया है वो कौन है, 1" और 2". तो लास्ट में जो निकल के बाहर आया है वो 1" 2" है, और ये वो I फॉर इमेज है। और आपने इसको क्या माना हुआ है भाई, मेन पिक्चर में देखिए, इसको क्या माना हुआ है, U, और इसको क्या माना हुआ है, V। और मैंने ये माना हुआ है कि ये दोनों लेंस जब आपस में चिपके हुए हैं, कांटेक्ट में है, तो इनकी फोकल लेंथ f है, ऐसा हमने सोच लिया है। तो मेरा काम ये कि जो मैंने f सोचा है उसको क्या करें, कैलकुलेट करें। तो अब इन कॉन्टेक्टिंग लेंसेज के लिए, मतलब ये दो लेंस आपस में कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन वो मुझे मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, एक है। तो मैंने ये इमेजिन कर लिया कि ये जो लेंस सिस्टम है इसकी फोकल लेंथ f है। इस लेंस सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये। इस लेंस सिस्टम के लिए इमेज कौन है, ये। तो फिर से लगाओ फार्मूला गॉस का। तो 1/f 1/v 1/u ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो f की जगह पर f लिखो। अब आपने बोला सर आपने साइन नहीं लिया, तो यार ये कॉम्बिनेशन से लेंस कैसा बनेगा, कन्वर्जिंग बनेगा तो प्लस लिया जाएगा, डाइवर्जिंग बनेगा तो माइनस। तो मैंने आप पर छोड़ दिया, v की जगह पर प्लस का v और u की जगह पर माइनस का u। तो ये आया 1/f, ये आया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब पहली वाली इक्वेशन ये है, दूसरी वाली इक्वेशन मिल चुकी है, तीसरी वाली इक्वेशन मिल चुकी है। और आपको कहीं कोई डिस्कशन करना तो बता सकते हैं आप।
पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। पहली वाली इक्वेशन है 1/f1 इज इक्वल टू 1/va प्लस का 1/u, पहली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन है 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/va। इनको ऐड कर देते हैं। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड में क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड में मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 और राइट हैंड में मिलेगा 1/v प्लस 1/u। और आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो 1/f1 प्लस 1/f2 और इक्वेशन नंबर 3 से 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल है? 1/f। आ गया रिजल्ट। तो जो मैंने ये एज्यूम किया था कि ये दोनों लेंस मिल करके एक ऐसा लेंस बना रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ f है, तो निकल के आया है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस पूरे एपिसोड में हमने इसको कन्वर्जिंग लिया है, इसको भी कन्वर्जिंग लिया है। सोचो अगर मैं इसको डाइवर्जिंग लेता तो रिजल्ट क्या आता? 1/f1 प्लस माइनस का 1/f2, क्योंकि f2 किस में चलता है? निगेटिव में। एंड दैट इज वाई ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जो f1 f2 और जो आगे f3 होगा तो वो सारे के सारे लोग फोकल लेंथ अपनी रखेंगे किसके साथ? साइन के साथ। तो ये था आपका कंपाउंड लेंस के फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला। कैसे आया है? सारे के सारे स्टेप्स बोर्ड पर हैं। कहीं को डिस्कशन करना है तो बताइएगा। अब बारी आपकी है कॉपी करने की, तो यहाँ से स्टार्ट करिए और इक्वेशन नंबर 1 तक केवल कॉपी करिए बस। स्टेप्स में पहले यहाँ से लेके यहाँ तक केवल इक्वेशन 1 तक। आप इक्वेशन नंबर 2 तक आइएगा और फिर इसी बात को हम दोबारा से बना रहे हैं। ये रहा ए वाला लेंस, इसके साथ कांटेक्ट में है बी वाला लेंस। स्मॉल डी 0 हो चुका है। सिस्टम के सामने ऑब्जेक्ट ये है, कितनी डिस्टेंस पर है? u डिस्टेंस पर है। और सिस्टम के पीछे जो रियल पिक्चर है इमेज की वो ये है, तो दिस इमेज इज डिस्टेंस v है। तो हमने क्या माना हुआ है कि लेट f इज फोकल लेंथ ऑफ कंपाउंड लेंस। जब ये दोनों लेंसेज चिपका करके कांटेक्ट में ला करके हमको दिए जाएंगे तो हमको तो वो एक ही नज़र आएगा ना। तो मैंने कहा जो हमको सिंगल दिखाई दे रहा है ये, तो मैं पता कि ये दो लोगों को मिला के बनाया गया है, इसकी फोकल लेंथ f है। देन गॉस का फार्मूला लगाया है इसके लिए। f माने f, v माने प्लस का v, u माने माइनस का u। 1/f 1/v प्लस 1/u, ये आया इक्वेशन नंबर 3। तो जब आप यहां तक आ जाएं उसके बाद फिर ये इक्वेशन 3 तक आइए। ये दोनों लेंस आपस में कांटेक्ट में हैं और ये बात आप इस तरीके से बता रहे हैं d इज इक्वल टू 0। जो लेंस हमारे चश्मे में है, अगर ये दो लोगों को कांटेक्ट करके बनाया गया है तो ये बात हमें थोड़ी ना पता चल पा रही है, हम तो इसको सिंगल मानेंगे। सिमिलरली ये दोनों लोग कांटेक्ट करके जब हमारे सामने आएंगे तो हम तो सिंगल देखेंगे और कहेंगे इसकी फोकल लेंथ f है। और इसने क्या किया है, दोनों लोगों ने मिलके क्या किया है, O फॉर ऑब्जेक्ट का इमेज I बनाया। फिर से लगाओ फार्मूला। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। इक्वेशन 2 पर तो कोई बिजी नहीं है, इक्वेशन 2 पर कोई बिजी तो नहीं है।
अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, कंटिन्यू में आप आगे बढ़ते रहिए। ये आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 1/v प्लस 1/u। भैया va कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को देखें तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, तो 1/f बराबर आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। तो अगर हमने 3 लेंस लिए होते तो क्या आता, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 4 लेते तो 1/f4 प्लस एंड सो ऑन। और फोकल लेंथ का उल्टा क्या होता है, पावर। तो 1/f1 से P1 पावर बनेगी, 1/f2 से P2 पावर बनेगी, 1/f3 से P3 पावर बनेगी, 1/f4 से P4, तो 1/f से P बनेगी। एंड रिमेंबर यूज वैल्यू f1 f2 f3 डॉट 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 P1 P2 P3 एंड सो ऑन विद साइन। कोई कहता है कि उसमें एक डाइवर्जिंग है, तो जो डाइवर्जिंग है वो नेगेटिव में, जो कन्वर्जिंग है वो प्लस में। यहां पर आने के बाद लेंस कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपने लेंस की डेफिनेशन जानी थी, सरफेस 1 सरफेस 2 जाना था, C1 C2 R1 R2 जाना था, यूनिवर्सल लेंस फार्मूला जाना था। फिर इसके बाद क्या किया था, फर्स्ट फोकल लेंथ जानी थी, सेकेंड फोकल लेंथ जानी थी, रिलेशन को जाना था। इसके बाद फिर मेकर फार्मूला जाना था, मेकर फार्मूला के बाद फिर गॉस का फार्मूला जाना, और फिर यहां पर आकर के कई सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी जो कि आपने की, और लगातार आपसे मांगी जा रही प्रॉब्लम की, जो नहीं आई है पूछो। यानी इतने हिस्से में बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेने के बाद कॉची का लॉ जाना था कि क्या होता है, कॉची लॉ से फिर डिस्पर्सन जाना, और डिस्पर्सन से जुड़े हुए सारे ऑल द पैरामीटर्स, डिस्पर्सन से जुड़े हुए सारी चीज़ें जो डिस्पर्सन की कहानी में पढ़ी गई हैं, लाइक डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, और फिर इसी डिस्पर्सन को आगे कंटिन्यू करते हुए लेंस को काउंट किया और यहां जाके कंप्लीट हुआ। अब बोर्ड पर कोई बिजी तो नहीं है, सब फ्री है। तो लास्ट जो चैप्टर है, बोर्ड पर कोई बिजी तो नहीं है, तो रे ऑप्टिक्स का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इस चैप्टर में जो सिलेबस डिलीट किया गया है वो 2 छोटी छोटी डेफिनेशन है, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट। तो इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, 2 छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं वो डिलीट की गई है, हम लोग उनको भी कर लेंगे क्योंकि 2-2 लाइन की डेफिनेशन है केवल। तो